वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा कर लिया। खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिम और ख़ास तौर पर मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ईद उल अज़हा मनाने का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की समेत फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्किया, शाम, उर्दन, कतर, कुवैत, इराक, ओमान में भी ईद आज मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मुसलमान आज, कुछ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नमाज ईद के अदायगी के लिए सेंट्रल लंदन की मस्जिद पहुंच गए। पाकिस्तान में बोहरी बराती आज ईद उल अज़हा मना रही है। मनासिक हज की अदायगी, हुजाज कराम की बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुजाज कुर्बानी करके एहराम खोल रहे हैं। हुजाज कराम तवाफ, ज़ियारत और सई के बाद मिना लौटेंगे, जहां वो तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिना का दौरा, हज के इंतजामात का जायजा लिया। रवा साल 16 लाख से जायद अफराद ने हज की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। ईद कुर्बान सिर्फ एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाव तौल जारी। पेशावर के शहरी ने 7 ऊंट खरीद लिए। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में भूरे और सफेद ऊंट खरीदारों के मुंतजिर। कोयटा के शहरी तगड़े जानवरों की तलाश के लिए दूर दराज वाक़ई मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। India shutting off Pakistan's water supply is laying the foundations for the first nuclear water war. But how fantastic would it be all the way from Pakistan all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh? We'd have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people. भारत ने पानी रोककर एटमी जंग के खतरे की बुनियाद रखी। आर्मी बरादरी को भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, दुनिया का कोई महज़ब भारतीय इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकता। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में अमन का फार्मूला बता दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ते ना होना सबसे बड़ा मसला है। तिजारत से खत्ते में अमन को फ़रोग दिया जा सकता है। कितना अच्छा हो कि सी पैक की तरह पाक भारत इकनॉमिक कॉरिडोर भी हो। पाकिस्तानी वफ़द की बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वाशिंगटन में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। वफ़द ने चेयरमैन अमूर ख़ारजा कमेटी ब्रायन मास्क, चेयरमैन ज़ैली कमेटी अमूर ख़ारजा के बिल होज़ैंगा, कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मैन और ग्रेगरी मैक्स को भारतीय जारी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, पायदार अमन जबर से नहीं बल्कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हासिल किया जा सकता है। नेपरा दस्तावेज ने की इलेक्ट्रिक की नाक़िस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। कि इलेक्ट्रिक ने वफाक की सस्ती बिजली खरीदने के बजाय महंगी LNG से बिजली पैदा की। मार्च में सस्ती बिजली ना खरीदने से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 2.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ा। मेंबर नेपरा रफीक शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वफाक से सस्ती बिजली लेने के बरवक्त इंतजामात करने में नाकाम रही। माली नुकसानात कम करने के लिए कि इलेक्ट्रिक को अपनी नाहलियों पर काबू पाना होगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे पर इल्जामात के बौछार। ट्रंप ने एलन मस्क को पागल तो मस्क ने ट्रंप को नाशुक्रा कह दिया। एलन मस्क ने कहा, बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम फाइलों में मौजूद थे।
اسی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی. میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے. ٹرمپ کا مواخذہ کر کے جے ڈی وینس کو صدر بنایا جائے. امریکی صدر بولے ایلن ماسک پاگل ہو گیا. بل کے معاملات سے بخوبی واقف تھا. اس کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی. ماسک کی سبسڈیز اور وعدے ختم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے.